क्या आप गोरे हैं, क्या आप काले हैं, क्या आप हिंदी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस धर्म के हैं आप, किस जाति के हैं आप, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, दलित हैं, कौन है आप? क्या आप भारत के देश के नागरिक हैं तो एक ही किताब आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफी है, जिसे संविधान कहते हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस संविधान के बारे में जिसकी शपथ लेकर भारत देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर देश का गृह मंत्री क्यों ना हो, वो भी जब तक संविधान की शपथ नहीं लेता तब तक देश के माननीय पद पर मनोनीत नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। आप गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास मकान नहीं है आलीशान, आपके पास कारें नहीं है, बंगले नहीं है, मोटर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, आपके पास उतनी ताकत नहीं है जिससे किसी पर दबाव बना सके। कोई आपके साथ जुल्म करे तो आप इंसाफ कहां पाएंगे? कानूनों की किताब को ही संविधान कहते हैं, जो आपको रहने की, बोलने की, आपके निजता की, आपकी प्राइवेसी, आप किससे चाहे बात करें, किससे चाहे आप इश्क लड़ा लें, किससे चाहे शादी रचाएं, जिससे चाहे जहां चाहे जब चाहे मिले जुले, ये तमाम अधिकार आपको इसी संविधान की किताब से मिलता है। और ये जो ढेरों कानून आपकी रक्षा करते हैं, ये ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की किताब में लिखा है। 2 साल 11 महीने 18 दिनों का वक्त लेकर ये किताब जो लिखी है, ये भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए, ये उनकी रक्षा के लिए ये किताब लिखी गई है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलत बोलेंगे तो आपके साथ क्या होगा, और किसी के साथ जुल्म करेंगे, अपराध करेंगे तो क्या होगा, किसी को मार देंगे, किसी की जमीनों पर कब्जा कर देंगे, कोई दलित, आदिवासी, SC ST OBC वाला अपने शादी में घोड़ी में चढ़ेगा तो उसको नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं। और आप कौन सा खाना खाएंगे, कैसा खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रुकेंगे, किसके साथ रुकेंगे, किसके साथ इश्क या मोहब्बत करेंगे, ये तमाम आजादियां आपको कोई जाति धर्म के लोग भले दे या ना दे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये संविधान आपको देता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो याद रखिए, कानूनों के साथ भले ही कितने बड़े नेता अधिकारी क्यों ना खिलवाड़ करने की कोशिश करें, क्यों ना देश की बड़ी बड़ी ताकतें संविधान को खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन भारत का संविधान आखिर क्यों इतना मजबूत है, क्यों इसको तोड़ने के लिए लोग उतावले बैठे हैं? क्योंकि भारत का संविधान आपके समानता का अधिकार देता है, आपकी सुरक्षा का अधिकार देता है, आपकी रक्षा का अधिकार देता है। आपके साथ जब कोई घटना घटित होती है तो आप कहां जाते हैं? किसी धर्म स्थल पर जाते हैं? कहां जाते हैं आप किसी धर्म स्थल पर जाते हैं? आप किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ करके सुरक्षा मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। आप कहां जाते हैं? आप अपने आसपास के नजदीकी थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर के आप वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं, मुकदमे दर्ज करवाते हैं। और वो जो मुकदमा दर्ज करवाने का जो अधिकार दिया है, किसने दिया है आपको? वो किसने दिया है आपको? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, ये वही किताब के अधिकार, इसके कानूनों का पालन करने के लिए लोग, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद या देश का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की इसी संविधान की किताब को पढ़कर, इसकी शपथ लेकर के ही अपने अपने पदों पर बैठता है। ये और बात है कि ढेरों लोगों के दिलो दिमागों में, उनके दिमागों में जहर भरा हुआ है, उनके दिलों में नफरतें भरी हुई हैं। तो वो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो
दुनिया को दिखाने के लिए तो भले संविधान दिवस की बधाइयां, शुभकामनाएं देते तो नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसको खत्म करने का ढेरों षड्यंत्र रचते हैं। क्यों? क्योंकि जाति और धर्म का जो कीड़ा है वो अंदर ही अंदर उनके दिलो दिमागों को और ज्यादा जहरीला बनाते नजर आता है। शायद यही वजह होती है कि आप देखते हैं कि कहीं शादी होती है तो दलित घोड़े में सवार नहीं हो सकता, वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकता, कोई खाना कुछ खा रहा है तो उसको रोका जाता है कि वो ये नहीं खा सकता, वो नहीं पहन सकता, महिलाएं फटी हुई जींस नहीं पहन सकती, या फिर ये फला आदमी मेरे कुर्सी में, मेरे बेड पर मेरे साथ नहीं बैठ सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इन सब को दूर रखने के लिए बाबा भीमराव का संविधान ही देश में लागू हुआ था, जिसका आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, या हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये आपको बोलने की ताकत देता है, ये आपको लिखने की ताकत देता है, ये आपको दिखाने की, बताने की, समझाने की ताकत देता है। तो शिक्षित है संविधान से। जी हां, अगर संविधान नहीं होता तो जो अमीर होते, जो करोड़पति लखपति लोग होते, उनके पास ही इतना पैसा होता कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक और न जाने क्या क्या, वो नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो है सब बन के वो आप पर या गरीबों पर वो राज करते। तो जो भारत का संविधान है वो समानता का इस तरीके से, वो शिक्षा का इस तरीके से अधिकार देता है देश के हर नागरिकों को कि सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि देश का चाहे वो गरीब नागरिक हो या वो अमीर नागरिक हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए सरकार मजबूर होती है अपने सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए। वो अधिकार नागरिकों को किसने दिया है? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने। हम एमपी एमएलए हैं संविधान से। अगर संविधान ना होता, संविधान की हम शपथ ना ले तो हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते। तो हम एमपी एमएलए हैं संविधान से, हम जज वकील हैं संविधान से, हम राष्ट्रपति मंत्री हैं संविधान से, हमारा मान सम्मान है संविधान से, हम एसपी कलेक्टर हैं संविधान से, हमारी सुख सुविधाएं हैं संविधान से, हम पंच सरपंच प्रधान हैं संविधान से, हम कर्मचारी अधिकारी हैं संविधान से, हम पार्षद सभापति मेयर है संविधान से, समता, समानता, बंधुता, न्याय है संविधान से, हमारी एकता, अखंडता, शक्ति है संविधान से, हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक है संविधान से, हमारा जो भारत है यह महान अखंड है संविधान से, समता मूलक समाज की कल्पना है संविधान से, हमारी जाति की बेड़ियों का अंत है संविधान से, हमारा आपस में प्रेम, प्यार, भाईचारा, ये सब कुछ तो है संविधान से। ये वो ताकत देता है जिसको किसी नेता के, किसी अपराधी की कोई भी ताकत रोक नहीं पाती। और अच्छा खासा नेता भी, बड़ा अपराधी भी संविधान के इन्हीं कानूनों के दायरे में जब आता है तो वो सलाखों के पीछे भी अक्सर देखा जाता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का ये संविधान बहुत सी ताकतें मिटाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये मिटने वाला इतना आसानी से तो हरगिज नहीं है। तो आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की लिखी संविधान के संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जय हिंद, जय भारत।